Greetings of the day. Today we are going to discuss about story writing, and in this story writing we will try to discuss about how to write a story. This video is for those students who are preparing for writing practices, and this is up to secondary classes. So please watch it and try to understand, try to get how we write stories. इसमें हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से स्टोरी लिखी जाती है। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले टास्क की ओर। आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज डायरी पर स्वागत है। मैं रमाकांत शर्मा आपके साथ पूरे वीडियो में बना रहूँगा, तो आप अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार रहें। सबसे पहले हम आउटलाइंस या हिंट्स जो होते हैं एक स्टोरी में, उनको देखते हैं। तो देखिए, हर पेपर में ये आउटलाइंस, कहीं ये वर्ड आउटलाइन आता है, कहीं हिंट्स आता है, इसलिए दोनों को हमने यहाँ पे लिया है। तो आउटलाइंस और हिंट्स कैसे होते हैं, देखिए ये कुछ इस तरह के होते हैं। ये सारे प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इन्हीं के बेस पर हमें अपनी स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखना है और इनके वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। इसी दौरान आपको अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस लगाने होंगे। तो मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूं। ए फॉक्स hungry searches food, sees a vine of grapes, bunches of ripe grapes, goes there, hanging high, jumps again and again, not reaches the grapes, all in vain, tired, runs away saying, the grapes are sour, they are not worth eating। तो ये इस तरह का एक आउटलाइन था। Then we will give it a title, and at the end of the story we will try to give a moral। तो चलिए अब हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल दिया है द फॉक्स एंड ग्रेप्स। उसके बाद में हम एक एक सेंटेंस अपनी आउटलाइन से लेते हैं। तो पहली आउटलाइन को देखिए और उसके बाद में इस सेंटेंस में को लिखते हैं हम, वंस देयर वाज अ फॉक्स। फिर दूसरी आउटलाइन में, ही वॉज वेरी हंग्री। यहां पर फॉक्स के लिए ही का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि फॉक्स जो है वो पुल्लिंग होता है, मैस्कुलाइन जेंडर में आता है, और जबकि इसका जो फेमिनाइन जेंडर है वो होता है विक्सन, जो मादा लोमड़ी कहलाता है। इसलिए हम यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे और विक्सन के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। तो ही वॉज वेरी हंग्री। नेक्स्ट देखिए, he went out in search of food। फिर suddenly he saw a vine of grapes। The sight of the bunches of ripe grapes made his mouth full of water। Then the next, he went there। They were hanging high above his head। He jumped again and again to get them। But he could not reach the grapes। He took some rest।
He jumped again, but it was in vain. He became very tired. He thought for some time. Then he ran, saying, "Away! The grapes are sour. They are not worth eating." And now the moral. Grapes out of reach are sour. कि जो काम हमारे बस का नहीं है वो बेकार है। अब ये जो सेंटेंसेस हमने बनाए हैं उसको कहानी के रूप में एग्जामिनेशन में हम कैसे लिखेंगे वो हम अब यहां देखते हैं। आपको सबसे पहले टाइटल देना है, उसके बाद में एक पैराग्राफ ये। Once there was a fox. He was very hungry. He went out in search of food. Suddenly he saw a vine of grapes. The sight of the bunches of ripe grapes made his mouth full of water. He went there. They were hanging high above his head. He jumped again and again to get them. This is your first paragraph. Now the next is, but he could not reach the grapes. He took some rest. He jumped again, but it was in vain. He became very tired. He thought for some time. Then he ran away, saying, "The grapes are sour. They are not worth eating." And then the moral. Grapes out of reach are sour. आपकी कहानी जो लिखी जाएगी एग्जाम में वो कुछ इस तरह से होगी। आप टाइटल दीजिए, फिर उसको मोरल दीजिए और फिर उसी कहानी को 2 या 3 जैसे भी हो उतने छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके लिखिए, जिससे कि आपकी कहानी का जो आंसर है वो अट्रैक्टिव लगे। तो ये थी हमारी स्टोरी राइटिंग। आपको निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो तक, कुछ इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के हम आपके सामने आएंगे। थैंक यू।